ओम। संबंधों में सामान्य अर्थात संबंधों की समानता और संबंधों में एक दूसरे का सम्मान, ये हमारा परम कर्तव्य है। परमात्मा ने मनुष्य को विशेष रूप से विवेक दिया है कि वो अपने आप को पारिवारिक सामाजिक संबंधों में बांध के रखे और सभी संबंधों का पूरा पूरा सम्मान करे, तभी उसका सम्मान भी संभव है। क्योंकि सामान्य मनुष्यों को छोड़कर अन्य पशु आदि योनियों में भी अपनी जाति के प्रति एक विशेष प्रेम देखा जाता है, अपनी जाति के प्रति एक विशेष लगाव देखा जाता है, एक आत्मीयता देखी जाती है। फिर मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है। विवेक को धारण करने का तात्पर्य यही है कि हम अच्छे से अपने भले और बुरे दोनों को पहचान सकें, अपने करने योग्य कर्मों को और ना करने योग्य कर्मों को अलग अलग पहचान सकें, अपने को किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का समाज में अपना एक प्रभाव छोड़ना है, उन सब बातों पर हम विचार करें। इसीलिए हम मनुष्य हैं, क्योंकि मनन करने से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। वरना तो पशु में और मनुष्य में यदि भेद करें तो पशु मनुष्य से अधिक बेहतर है, क्योंकि पशु के पास प्रकृति ने एक सीमित सोच दी है कि वो अपने मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों को भुगत कर आगे उनसे मुक्त हो सके। इसी प्रकार से मनुष्य जो है वो सब कर्मों को फिर से करने के लिए स्वतंत्र है, सभी कर्मों को सोच समझकर करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए उसका दायित्व अधिक बढ़ जाता है कि मनुष्य को बिना सोचे समझे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। तो हम आपसी संबंधों पर यदि विचार करें तो हमारे परिवार में हम देखें तो भाई भाई का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई और बहन का संबंध है। और दूसरी प्रकार से देखें तो और आगे चलें तो अगली पीढ़ियों में हमारा पितामह का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, चाचा का, ताऊ का, चाची का, ताई का, इस प्रकार से हमारे संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में एक बहुत उत्तम श्रेणी की सोच हमारी होनी चाहिए कि हम सब संबंधों को, कि हम सभी संबंधों को अच्छे से निभाएं और उनका सम्मान करें। जहां उनका सम्मान करने का हमारा दायित्व है वहां उनका अवश्य सम्मान करें। पिता को पिता तुल्य ही समझें, भाई को भाई तुल्य ही समझें, भाई के साथ अन्याय का व्यवहार ना करें, बहन के साथ अन्याय का व्यवहार ना करें, अर्थात न्यायपूर्ण व्यवहार करें। माता पिता के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार करें। जैसे माता पिता ने हमको बचपन में उंगली पकड़कर जो चलना सिखाया, उसी प्रकार से हमको भी उनकी वृद्धावस्था में उनकी पूरी देखभाल करें, उनको पूरा अपना सहयोग दें, पूरा अपना वैचारिक सहयोग भी दें और उनको भावनात्मक सहयोग भी दें। इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा परिवार एक अच्छा संगठन हो जाएगा और परिवारों को मिलकर ही फिर समाज बनता है। तो हमारा समाज भी एक विकसित समाज हो जाएगा, सहयोगपूर्ण समाज हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं बनी रहें। इस पर हम अच्छे से सोच विचार करें और इस बात को स्वीकार करें कि हमसे जहाँ जहाँ भूल होती हैं वहाँ हम भूलों को रोकने का प्रयास करें और वहाँ पर जो हमको करना चाहिए वही करें। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही सबको मेरा संदेश है, यही मेरी छोटी सी एक विनती है कि हम अपने परिवार में, अपने संबंधों में सौहार्दपूर्ण, प्रेम पूर्वक, सत्कार पूर्वक, एक दूसरे के आदर पूर्वक व्यवहार करें। इसी से हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।